हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक ऑन उदयपुर क्लासेस। तो आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर। आपके बीएसटीसी के रिजल्ट को जारी हुए 2-2.5 महीने गुजर चुके हैं और काउंसलिंग को भी है लगभग है वो आपके 1.5 से 2 महीने है वो होने वाले हैं। लेकिन आपके बीएसटीसी का जो कॉलेज अलॉटमेंट है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। विद्यार्थियों का 1 साल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। जो विद्यार्थी अन्य कोर्सेज डिग्री डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं वो बीएसटीसी कॉलेज अलॉटमेंट न होने की वजह से असमंजस की स्थिति में है। तो प्यारे साथियों, इस सेशन के अंदर बात करेंगे कि आपके पास में क्या ऑप्शन हो सकते हैं, आपको कैसे है वो अन्य डिग्री डिप्लोमा में एडमिशन लेना है, किस तरीके से आप है वो बीएसटीसी का इंतज़ार ना करते हुए एडमिशन ले पाएंगे। और इस सेशन के अंदर बात करेंगे कि है वो आपका अलॉटमेंट कब तक हो सकता है और क्या वजह है जिस वजह से है वो इतना लेट होता जा रहा है सेशन। ठीक है, तो सारी बातें इस सेशन के अंदर होगी और आपके कुछ कमेंट्स भी मैंने लिए इस सेशन के अंदर, तो वीडियो लास्ट तक देखोगे, उसके बाद ही कोई कमेंट आप और कमेंट करोगे। पहले है वो किसी प्रकार का कमेंट आप नहीं करोगे। चलो वीडियो को अभी लाइक कर दो। चलो शुरू करते हैं, बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर आगे। प्यारे साथियों, देखो कुछ कमेंट पढ़ूंगा मैं कि काफ़ी टाइम से वेट कर रही हूँ लिस्ट का, कुछ समझ नहीं आ रही है और डर भी है कि 360 नंबर क्या पता कॉलेज मिले या नहीं मिले, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या पढ़ूं, किसका पढ़ूं, कॉलेज मिल जाता तो रीट की तैयारी शुरू करते। जो कहना है जल्दी करो ना प्लीज़, घर वाले शादी करवा देंगे वरना। तो यहाँ पर फन विद यहाँ पर शियू आईडी से कमेंट आया है, शायद गर्ल है। इनका कहना है कि भाई 360 नंबर है और मैं कन्फ्यूज़न के अंदर हूँ कि एडमिशन होगा या नहीं होगा। सीयू की तरह ही हज़ारों विद्यार्थी कन्फ्यूज़न के अंदर है कि मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। इस कन्फ्यूज़न की वजह से ना तो वे किसी और डिग्री डिप्लोमा के मतलब जो अभी फॉर्म चल रहे हैं वो नहीं भर पा रहे हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम जो हर विद्यार्थी करता है उसके फॉर्म विद्यार्थी नहीं भर पा रहे हैं। क्यों नहीं भर पा रहे? क्योंकि इस असमंजस के अंदर है, कन्फ्यूजन के अंदर है कि यदि बीएसटीसी में सिलेक्शन हो गया तो उनका क्या होगा, बीए, बीकॉम, बीएससी का। ठीक है, और यहाँ पर डर ये भी सताया जा रहा है कि यदि जल्दी सेशन शुरू नहीं हुआ और रीट की तैयारी नहीं कर पाई तो घर वाले शादी भी करवा लेंगे। आगे एक और कमेंट देखते हैं। चलिए, यहाँ पर एक और कमेंट है कि मैं तो अगली बार बीएड ही करूँगा, नहीं करना मुझे बीएसटीसी। इस बार मेरा बीएड में नंबर आया था लेकिन मैंने बीएसटीसी करने के लिए बीएड में एडमिशन नहीं लिया, साल ख़राब हो गया। और सालों ने यहाँ पर खुद गुस्से में बोला है कि बीएसटीसी वालों का कोरोना कब जाएगा। हर बार तो कहते हैं कि इस बार टाइम पर सेशन स्टार्ट करेंगे, पर इनके बस की बात नहीं है सेशन को टाइम पर स्टार्ट करने की। इनका मानना है मनीष कुमार जी का कि इन्होंने बीएड में एडमिशन नहीं लिया। किस लिए नहीं लिया भाई? इनका एडमिशन बीएसटीसी में होगा, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि मैं बीएड ही करूंगा। देखो, विद्यार्थियों का मन उठता जा रहा है बीएसटीसी से। क्यों उठता जा रहा है? इतना देरी होने की वजह से। और कमेंट देखते हैं कुछ कि 2022 का रिफंड कब आएगा, रिप्लाई मी। भाई साहब देखो, 2022 का रिफंड अभी लेकर बैठे हैं, ठीक है ना। देखो, कुछ भी नहीं कह सकते इस बारे में, कोई अपडेट नहीं विभाग की तरफ से दिया जा रहा है। ये 2022 का काम पूरा कर लेते तो अच्छी बात होती, क्योंकि इन्होंने अभी तक पैसा रोक रखा है विद्यार्थियों का। और आगे देखते हैं कि कार्यालय पर बम ब्लास्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल, हमारे हाथ में होता तो हम कर सकते थे, ठीक है ना। बिल्कुल आपका मानना भी सही है, लेकिन क्या कर सकते हैं बताओ। अब तो कोई भी पूछता है कि कॉलेज कब मिलेगी तो मैं कहती हूँ कि शायद अगले जन्म में तो मिल ही जाएगी मतलब अगले जन्म में मिलेगी। अब क्या कर सकते हैं, इस जन्म में तो हम बीएसटीसी करने से रहे हैं ना। इस तरीके से कमेंट सरिता ने किया है। और कोई कमेंट हो तो देखते हैं। अब कोई कमेंट नहीं है तो बात करते हैं कि ये सेशन जो बीएसटीसी का है वो कब से गड़बड़ाया हुआ है। ये आपके बात है 2021 की, कोविड के बाद से ही आपका ये जो सेशन है बीएसटीसी का वो गड़बड़ाया हुआ है। आज 3 साल होने को आ गए हैं, 2023 पूरा ख़त्म हो रहा है, अभी तक बीएसटीसी का सेशन पटरी पर नहीं आया है। 2021 के एडमिशन लेट हुए तो उसी वजह से 2022 के एडमिशन लेट हुए। 2022 के एडमिशन लेट हुए तब 2023 लेट हो रहा है। बात करते हैं 2022 के अंदर सेशन कब शुरू हुआ था, तो मैं आपको बता देता हूँ। 2022 का सेशन था वो आपके मार्च 2023 में शुरू हुआ था। मार्च 2023 के अंदर शुरू हुआ था। 9 से 10 महीने लेट, 9 से 10 महीने लेट सेशन शुरू हुआ था। तो आप मान सकते हो कि आपका भी सेशन इसी तरीके से लेट हो रहा है। जैसे तरीके से पिछले सेशन लेट हुए उसी तरीके से सेशन लेट हो रहे हैं। तो सर अनुमानित हमको बताओ कि इस साल हमारा सेशन कब तक शुरू हो सकता है। पिछला सेशन तो मार्च में शुरू हुआ था 2023 में, जो शुरू होना था 2022 के अंदर। बात करते हैं आगे, तो ऑफिशियली सेशन कब शुरू होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका अलॉटमेंट यदि आप टाइम पर हो जाता है दिसंबर के अंदर, ठीक है, दिसंबर के अंदर अलॉटमेंट होता है और आपकी प्रक्रिया शुरू होती है तो आपका फरवरी या
फरवरी लास्ट या मार्च की शुरुआत में आपका सेशन ऑफिशियली शुरू होगा, आपकी हाजिरी लगनी शुरू होगी कॉलेज के अंदर। ठीक है, चलो तो ये बात हो गई भाई साहब। अब सर जी ये तो बात हमने देख ली कि मार्च तक हमारा सेशन शुरू होगा, बिल्कुल सही है, लेट होगा 100%। पिछले साल भी यही हुआ है, इस साल भी यही होगा। ठीक है, अब बहुत सारे विद्यार्थी डाउट में हैं। ठीक है प्यारे साथियों, यदि आप मेरे से डायरेक्टली कोई अपना सवाल पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का अकाउंट का यूज़र नेम दे रखा है, आप मुझे पूछ सकते हो, और व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे, आप सीधा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो यदि कोई आपका क्वेश्चन सीरियस है और आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो तो बिल्कुल। अब बात करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी इस कन्फ्यूज़न के अंदर है कि सर BA BSc करें या BSTC का इंतज़ार करें। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, JNVU है ना, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, तो बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने क्या है कि जो आपके BA BCom BSc के फॉर्म है, एग्ज़ाम फॉर्म है 2023 के लिए, 2024 के एग्ज़ाम के लिए सॉरी, ठीक है, उसके लिए है वो फॉर्म भराने शुरू कर दिए। अब जो विद्यार्थी BA में रेगुलर पढ़ रहा है उसके मन में ये है कि सर मेरा BSTC में हो गया तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं और असमंजस की स्थिति में, और सुबह मेरे पास एक कॉल आया था। ठीक है, तो आपको मैं एक बता देता हूँ, आपके पास 2 ऑप्शन है। ठीक है ना, 2 ऑप्शन कौन से हैं? यदि आप रेगुलर कर रहे हो अभी BA BCom BSc, ठीक है, कॉलेज के अंदर, यदि आपका BSTC में बाद में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। सर बिना छोड़े कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास में? जी हाँ, यदि आपकी यूनिवर्सिटी आपको ऑप्शन देती है तो बिना छोड़े भी आप इस रेगुलर को प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हो। आपकी यूनिवर्सिटी यदि आपको ऐसी सुविधा देती है कि आपकी जो फैकल्टी रेगुलर की है आप उसको प्राइवेट में कन्वर्ट करवा सकते हो। ठीक है, मतलब घर बैठे कर सकते हो, रेगुलर ना जा करके उसको कन्वर्ट करो दो प्राइवेट एडमिशन के अंदर। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास में हो सकता है बिना छोड़े हुए। दूसरा ऑप्शन आपके पास में है, यदि आप इसको सीधा छोड़ देते हो, जाने दो इसको, तो आप सीधा प्राइवेट एडमिशन आप ले सकते हो। यदि किसी यूनिवर्सिटी में अभी चल रहे हैं एडमिशन तो आप प्राइवेट एडमिशन ले सकते हो। प्राइवेट एडमिशन का मतलब ये है कि आप स्वयं पार्टी के रूप में घर बैठ करके अपनी डिग्री है वो करोगे। ठीक है, इस माध्यम से आप अपनी BSTC में एडमिशन के साथ साथ, यानी BSTC के साथ साथ आप है वो BA BCom BSc कर सकते हो। यही ऑप्शन आपके पास में है। मैंने आपको 3 ऑप्शन बता दिए। यदि रेगुलर जा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, रेगुलर टू प्राइवेट करवा देना यदि आप BSc के एडमिशन हो जाता है तो। ठीक है, यदि आपने नहीं लिया एडमिशन अभी BA के अंदर, BSc के अंदर, BCom के अंदर, तो आप प्राइवेट एडमिशन ले सकते हो, स्वयं पार्टी ग्रुप एडमिशन ले सकते हो। आपकी BSTC भी चलती रहेगी और आपका BA भी चलता रहेगा। दोनों के एग्ज़ाम कभी भी साथ में नहीं होंगे। प्राइवेट एग्ज़ाम और BSTC के एग्ज़ाम कभी साथ में नहीं होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ हमेशा ये समझती है कि BSTC करने वाला विद्यार्थी ज़रूर है वो BA प्राइवेट कर रहा है, तो उनके एग्ज़ाम साथ में नहीं आते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसका जो आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं सर, चलो, कि आखिर अलॉटमेंट कब तक होगा और हम क्या कर सकते हैं। देखो, अलॉटमेंट होने को तो इस वीडियो के बाद में भी हो सकता है, कल भी हो जाए, होने को 15 दिन बाद भी। देखो, कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, न्यूज़पेपर की तरफ से भी कोई न्यूज़ नहीं आ रही है। ठीक है, हमारे पास में क्या ऑप्शन है, ईमेल अभियान हम कर सकते हैं। ठीक है, ट्विटर कैंपेन हम कर सकते हैं, और ऑफलाइन भी हम है वो कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे कमेंट करेंगे उस पर हम विचार कर सकते हैं कि सर ईमेल वापस करो एक बार, या ट्विटर कैंपेन करो। मेरे हिसाब से इस बार हम ट्विटर पर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आप यदि सभी साथ देते हो तो हम ट्विटर पर ट्राई करेंगे। एक अकेले चैनल से कुछ नहीं होने वाला है, सभी चैनलों को साथ लेकर आया जाएगा। यदि आपका क्या विचार है मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि मैं अन्य चैनलों से भी कॉन्टेक्ट करके संपर्क करके एक दिन ट्विटर अभियान रखवाते हैं। भले ही 4-5 हज़ार ट्वीट भी होते हैं तो ज़रूर है वो इसका फ़ायदा हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करना है, ये हम आपके लिए कर सकते हैं। देखो, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में हम इतनी संख्या नहीं कर पाएंगे। बच्चे हैं वो राजस्थान के अंदर इतने ज़्यादा नहीं है कि यदि हम ऑफलाइन बुलाया जाए और बच्चों की संख्या बढ़ पाए। ठीक है, ऑफलाइन में क्या कर सकते हैं कि बीकानेर जाकर थोड़ा ज्ञापन दे सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, जयपुर जाकर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे अच्छा हो सकता है कि सोशल मीडिया पर भी हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो आपका क्या राय है इसके ऊपर, मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है। सबसे बड़ी समस्या का समाधान मैंने आपकी इस वीडियो के अंदर किया है कि सर BSTC का वेट करें या फिर BA BSc BCom में एडमिशन लें। तो मैंने आपको बता दिया है, आपको BSTC करनी है तो आप BA BCom BSc आप प्राइवेट कर सकते हो, रेगुलर आप नहीं कर पाओगे। दोनों डिग्री साथ में आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आप रेगुलर में एडमिशन ले रखा है तो बाद में उसको कन्वर्ट करवा देना जब आपका BSTC में एडमिशन हो जाता है तो। ठीक है, यदि एडमिशन नहीं ले रखा है BA BCom BSc के अंदर, रेगुलर के अंदर, तो आप प्राइवेट में ही एडमिशन लीजिए, ना कि
रेगुलर के अंदर। तो ये सारी बात इस सेशन के अंदर हुई है। सेशन थोड़ा बड़ा हो गया। और भी कोई आपका सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, आपके सवाल का जवाब डेफिनेटली दिया जाएगा। और वीडियो के माध्यम से भी यदि कोई सवाल है तो उसको भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो अब मिलता हूँ अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।